हेलो गाइस, नमस्ते व नमस्तुभ्यम। तो गाइस, आज के दिन सकट चौथ, तिल चौथ भी बोलते हैं, जो माघ मास में मनाई जाती है। इस दिन सभी फास्ट भी रहते हैं। तो हम लोग देखिए फास्टिंग में हैं और हम लोग ये चौकी पूजन कर रहे हैं, जो भगवान गणेश जी की प्रतिमा को रख करके और ऋतु फलों से हम लोग सजा रहे हैं, जिसमें फलों की होती है कि गाजर, मूली, सेब, संतरा, अमरूद। लेकिन इसमें बैर बहुत ज़रूरी है, साथ में शकरकंदी भी। देखिए इसमें हमने रखा, और लेकिन लड्डू जो कहते हैं ना, जो सकट तिल चौथ जो है, इस दिन तिल की लड्डू ही जरूरी होती है। हालांकि बहुत कुछ जरूरी है, आप रखें। ऋतु पर बहुत सारी चीज चढ़ा सकते हैं। तो जो हमें था हमारे पास वो रखे। ये देखिए पान कसैली। कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्यों में पान और कसैली का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे हर हिंदू धर्म में, हर पूजन में यहाँ पे पान, कसैली, बेलपत्र, दुर्वा भी जरूरी होता है। तो देखिए बेलपत्र भगवान शंकर जी को भी प्रिय होता है, माँ दुर्गा को भी प्रिय होता है, और इसमें गणेश जी को दुर्वा भी हमने चढ़ाया। बहुत ज़रूरी भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। इससे क्या होता है, भगवान गणेश जी जो होते हैं खुश होते हैं दुर्वा से, तो इसलिए दुर्वा भी चढ़ाना जरूरी है। अब हम लोग ये जो जला रही है धूपबत्ती मिल करके हमने दिखाया। उसके बाद दिखाने वैसे हम लोग कथा श्रवण करते हैं। जब कथा श्रवण करते हैं, करने में बच्चे भी हैं छोटे छोटे, वो भी बैठ करके हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब ये कथा हमारी समाप्ति होती है। उसके बाद हमने आरती के लिए बाई फोन से निकाला, क्योंकि हमें किताब नहीं थी और हमें उतना याद भी नहीं थे। इसलिए ये देखिए हमने थोड़ा सा फोन से रहता है ना, तो म्यूजिक और आनंद अलग ही हो जाती है। तो इसलिए हमने इनसे ये आरती कर रहे हैं। और आरती में हमारे सभी बच्चे भी हैं सम्मिलित, जिसमें मेरा बेटा फास्टिंग भी है। फास्टिंग का मतलब है कि वो आए हुए थे स्कूल से और उन्होंने देखा कि मम्मी आज तो बहुत पूजा पाठ है, अच्छी चीज़ें बनेगी। और उन्हें ऐसा लगा कि पूजा पाठ में मतलब बच्चों को भी उत्साह ये हो जाती है कि लगता है आज मम्मी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। तो उसने भी साथ दिया। और स्कूल के टाइम से आते ही फिर दोबारा भी नहाया उन्हें, और नहा करके फिर पूजा पाठ में टोटली साथ दिया। कहा कि मैं भी अर्घ दूंगा। ये देखिए आरती साथ साथ करने के बाद से अष्टभान्य हम लोग का आरती हो जाता है, फिर अष्टभान्य कर रहे हैं। और अष्टभान्य होने के बाद से जब हम लोग चंद्रमा को निकलने का टाइम हो गया है, अब हम ऊपर आए हैं छत पे। और छत पर आकर के चंद्रमा को उदय देख करके फिर उसके बाद से हम लोगों ने अर्घ दिया। अर्घ देने का जो कहते हैं, पान कसैली से अर्घ दिया हमने। और उसमें क्या होता है कि पंडित जी अर्घ दिलवाते हैं। तो ये हमारे पंडित जी थे जो हमें अर्घ दिलवाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फेरे भी लेते हैं। फेरे यानी कि परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करके 5 बार 7 बार 2 बार जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बार आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर भी होती है। और कहते हैं ना, भगवान की मन में जितना मानो उतना ही अच्छा। और ये मैंने देखिए मेरे बेटे भी साथ साथ अर्घ के टाइम तक रहा साथ में, और मैंने उसे टीका चंदन किया। अपने पतिदेव को भी अब कर रही हूँ इसमें। तो आप लोग भी क्या कैसे किए कमेंट में बताइएगा। अगर कोई गलतियाँ हुई हो भी हमें समझाइएगा, बताइएगा कमेंट में, ताकि इससे हौसला बनती है, अच्छा भी लगता है। तो सो गाइस, हमने तो ऐसे ही कि जो हमें ईश्वर ने छोटी सी ज्ञान दी थी, और आप पे भरोसा है, शायद कुछ भूल चूल हो तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। गाइस ये देखिए आरती उतारे, और अपने बच्चे पति को भी आरती उतारी मैंने। ऐसे करके हमने यहाँ पे पूजन समाप्त होता है हमारा। नीचे को जाते हैं जैसे